Hello all. So this is Professor Tushar. Before some time we wind up our lecture. जैसे कि आपको पता ही है कि मैंने संडे को लेक्चर डिसाइड किया था कि हम लोग सब संडे को पढ़ेंगे एक साथ में एंड वी डन विद द फर्स्ट लेक्चर। लेक्चर लेते लेते हुए ना एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान में आ गई कि 2.5 साल का भी रिकॉर्ड टूट गया अभी। सो ब्लैक फ्राइडे ऑलरेडी हो गया अपने स्टॉक मार्केट के अंदर। तो अभी मंडे को क्या हो सकता है ये प्रिडिक्शन करना इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन क्या गवर्नमेंट को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए अपने फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के ऊपर, जो हम लोग बोलते हैं एफआईआई। क्योंकि फॉरेन का मनी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप देखोगे थोड़ा सा ध्यान से 2023 से, सो 18,000 पे समवेयर कुछ निफ्टी था एंड 18,000 टू 26,000 का जो रैली हुआ है वो बहुत ज़्यादा फास्ट, बहुत जल्दी जल्दी हुआ है। बिकॉज गवर्नमेंट चाहती थी शायद, गवर्नमेंट ने ओपनली बोला भी था कि भाई इन्वेस्टमेंट करो इंडिया के अंदर। कुछ स्टॉक्स के बारे में बताया था जो हमको सबको ही पता है। अच्छी बात है, एज अ रिटेल इन्वेस्टर के लिए अच्छी बात है कि हम सजेशन ले रहे हैं, हम लोग इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। बट पिछले कुछ नवंबर को छोड़ के हुए दिसंबर जनवरी और फरवरी की अगर बात करेंगे, आप मंथली डेटा चेक करोगे तो भी आपको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीज़ ही दिखाई देगी। नेगेटिव मीन्स सेलिंग ही दिखाई देगी। वाई? द बिग रीज़न इज एफ वाई आई कंटिन्यूसली सेलिंग। परसों तरसों के दिन 3,500 करोड़ रुपया सेल कर रहे, स्टॉक्स निकाल रहे हैं। नाउ द थिंग इज दैट कुछ लोग बोल रहे हैं कि दे आर बुकिंग द प्रॉफिट और समथिंग, बट इज इट रियली कि सच में हम लोग वो चीज़ चाहते हैं? हमको आज फॉरेन के पैसों की बहुत ज़रूरत है। इफ़ यू आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ द चाइना, देन चाइना देखो कि फॉरेन से पैसा लेने की सोच रहा है, कंट्री से ले रहा है, दैट इज़ द रीज़न उनका मार्केट तो बढ़ रहा है। ऑफ कोर्स यूएस का कुछ इम्पैक्ट हमारे ऊपर है, ट्रम्प जी का इम्पैक्ट हमारे ऊपर है, दैट इज़ वाई वी आर फॉलोइंग। वो भी बात मान लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे समवेयर वी हैव टू स्टॉप। कहीं ना कहीं से वापस से वो रैली चालू होना चाहिए। उस दिन के हमारे एनालिसिस में 22,500 का यहाँ पे मैंने मार्किंग भी करके रखी है, 500 का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर वो टूट जाता है तो मैंने कहा भी था ओपनली कि 22,300, 22,200, 22,100 आने के लिए कुछ टाइम नहीं लगेगा। वो फ्राइडे के दिन आप लगभग देख सकते हो कि निफ्टी कम से कम 420 पॉइंट्स नीचे गिरा है। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। ऑफकोर्स पुट साइड के हम लोग जितने ऑप्शन ट्रेडर है वो पैसे कमा रहे हैं, दैट इज़ अ वेल एंड गुड थिंग, बट ये हमारे इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, हमारे स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। तो शायद यहीं से वापस से अगर एफआईआई की बाइंग बढ़े, अगर फॉरेन का पैसा हमारे पास में आए, सो वी कैन ऑलवेज थिंक कि यस कि हमारा मार्केट वापस से रिकवर कर सकता है, जो कि करना भी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लॉसेस हुए हैं, बहुत सारे लोगों की जो फंडिंग्स है, इन्वेस्टमेंट है, जो लिक्विड उनको कैश चाहिए वो मिल नहीं रहा है बिकॉज स्टॉक्स लॉस में है तो बेच भी नहीं सकते। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स मेरे साथ में डिस्कशन हुआ है। बट हम लोग अभी उसके ऊपर से बात नहीं करेंगे, वी विल टॉक अबाउट दी लेवल्स। और लेवल्स को थोड़ा सा ध्यान से मार्क किया कीजिए क्योंकि ये लेवल्स ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो यहाँ पे डायरेक्टली मार्केट अभी बोल सकते हैं कि सपोर्ट के ऊपर ही है। आप देख सकते हो 22,100 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लो। अगर ये 22,100 टूटता है देन मैं क्या बोलूँ, अभी वापस से वही सेलिंग की रैली वापस से शुरू हो गई। और जब तक, ये बात भी ध्यान से सुनिए, जब तक 22,500 22,500 प्रॉपर क्रॉस करते हुए ऊपर नहीं जाता है, आई एम नॉट रिकमेंडिंग फॉर दी बाइंग पर्पस। बाइंग के लिए मैं रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं कर सकता यहाँ पे फिलहाल के लिए। जैसे मार्केट का हाल है, डाउन ट्रेंड में जो चल रहा है, एंड बुरा लग रहा है मुझे कि इतना ज़्यादा मार्केट फॉल हुआ है बिकॉज रिटेल इन्वेस्टर का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है यहाँ पे। बाकी जो बड़े बड़े इन्वेस्टर दे कैन मैनेज देयर मनी, बट जो आप चाहते हो, गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे जो मिडिल क्लास पर्सन से अपर मिडिल क्लास पर्सन है, दे शुड कम इन द मार्केट, दे शुड इन्वेस्ट इन द मार्केट। बट फॉर द इन्वेस्टमेंट हमको उनके लिए भी सोचना उतना ही ज़रूरी है। राइट? सो टॉकिंग अबाउट निफ्टी बैंक फर्स्ट एंड देन विल टॉक अबाउट द प्रीमियम्स ऑल्सो। ठीक है? सो निफ्टी बैंक में यहाँ पे क्लियर कट लेवल्स मैंने रखा है जो कि है 48,084, जो कि सपोर्ट पे ही लगभग मार्केट है। अगर इसको टूटता है वापस से नीचे का रैली चालू हो जाएगा बिकॉज डाउन ट्रेंड अभी भी जिंदा है। अगर ऊपर जाना है मार्केट में निफ्टी बैंक को, देन डेफिनेटली दे शुड क्रैक दी 48,352 रुपीज़। अगर इसको प्रॉपरली क्रॉस करता है देन आराम से हम लोग 490 या फिर 500 तक लेवल आराम से देख सकते हैं। बट
वी विल वेट कि यहाँ से कुछ हैमर कैंडल या फिर कुछ भी कैंडल अगर डोजी कैंडल वगैरह बनाता है यहाँ से, और प्रॉपर एक बाइंग आ जाती है, बड़ा कैंडल आता है, वॉल्यूम्स बढ़ जाते हैं, तभी जाके हम लोग बाइंग के साइड में जाएंगे। अदरवाइज वी विल स्टॉप आवर सेल, हम लोग थोड़ा सा रुकेंगे, देन विल थिंक कि हमको कहाँ पे कुछ कौन से साइड में जाना है। लेकिन अगर ये 48,084 को टूटता है तो अगेन वापस से 48,000 का बड़ा सपोर्ट रहेगा, एंड देन रैली विल बी कम डाउन टू 47,900 और 950 तक आ सकता है। सो नोट डाउन कीजिए इस पॉइंट को, ठीक है। टॉकिंग अबाउट द प्रीमियम्स, प्रीमियम से मुझे जितने अभी लेवल्स हम लोग निकालते हैं उस लेवल के हिसाब से आप पुट में देख सकते हो बिल्कुल 20,100 के, अगर इसको ये प्रॉपरली 128 को क्रॉस करता है देन वी कैन गो फॉर द बाइंग अप टू द 180 और 190। सो ये चीज़ आप देख सकते हो, बट अगेन ये दिस इज़ वेरी सिंपल टू प्रिडिक्ट द मंडे मार्केट बिकॉज इट इज़ डिपेंड अपॉन द लेवल, बट द थिंग इज़ दैट कि शायद अब मेरे ये दुआ रहेगी और शायद ये मुझे लगता है कि वापस से एफ आई बाइंग करनी चाहिए बहुत अच्छी तरीके से, फॉरेन का पैसा हमारे पास में आना चाहिए, बिकॉज हम लोग इंडियन मार्केट में लड़ सके, रह सके, और हम लोग वो सारी चीज़ें कर सके जो कि एक रिटेल इन्वेस्टर अपने लाइफ में नहीं चाहता कि मुझे बड़ा लॉस ना हो। बहुत सारे लोगों के लॉस हुए हैं, फ्राइडे सैटरडे मुझे बहुत सारे मैसेजेस भी आए लोगों के, इतना इन्वेस्टमेंट है लेकिन अभी पोर्टफोलियो पूरा का पूरा लाल है, बिकॉज उनको जो इम्पोर्टेंट पैसा होता है, बहुत बार क्या होता है कि सारे लोग 100% भी अपना मनी डाल देते हैं, खुद के पास में कुछ रखते भी नहीं है। तो ऐसे भी कुछ लोग हैं, तो उनके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। सो आई होप आपके हमारे जो प्रिडिक्शंस है अबाउट द मार्केट जो आपको पसंद आ रहे हैं, एंड उसी के साथ में जिसको भी सीखना है प्रॉपरली मार्केट, यू कैन कॉन्टैक्ट विथ मी एनी टाइम। थैंक यू वेरी मच।